हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं माजिन गू डीमन वर्ल्ड 1 के तामागामी को चैलेंज कर देता है। तामागामी कहता है कि अगर तुम्हें वो ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझसे छीननी होगी, मुझे फाइट कर हराना होगा। माजिन गू अजीब अजीब से पोज करने लगता है फाइट से पहले। तभी माजिन गू तामागामी पर अटैक कर देता है, पर तामागामी उसके सारे अटैक्स को डोज कर देता है। माजिन गू ने यह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। माजिन गू अपने नए मूव्स को भी ट्राई करता है, पर वो उसके सामने ऐसे था जैसे कि कोई बच्चा लड़ रहा हो। और देखा जाए तो माजिन गू उसके सामने असली में एक बच्चा था, क्योंकि उसे जन्म लिए बस कुछ ही घंटे हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं गोकू और बाकी लोग वोबसामा के पास पहुंच चुके थे और वो तैयार थे दूसरे डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए। तभी सुप्रीम का अपना मैजिक यूज करते हुए गोकू के कानों को बदल देते हैं, जिससे कि किसी को शक न हो कि वो एक डीमन नहीं है। तभी वोबसामा कहते हैं कि लगता नहीं है कि तुम गुमाहा आर्मी से हो। पेंजी कहती है कि हम गुमाहा के फैमिली मेंबर हैं और वोबसामा उन्हें जाने देते हैं। तभी सुप्रीम का कहते हैं कि अच्छा हुआ इस प्लेन की किसी ने कंप्लेन नहीं की, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। सुप्रीम का ग्लोरी को रोकते हुए पूछते हैं कि हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में नहीं जा सकते। तभी गोकू कहता है कि नहीं, हमें पहले सारी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना होगा और उसके लिए हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाना चाहिए, पर मुझे टेंटे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। सुप्रीम का कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमैकिन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और गुमाहा पूरी कोशिश करेगा उसे प्रोटेक्ट करने की, कि वो उसे फ्यूचर में यूज कर सके। ये बात को सुनकर गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब तैयार था वो सेकंड तामागामी से लड़ने के लिए। तभी हम अगले सीन में देखते हैं वेजिटा, बुल्मा और बाकी लोग भी वहाँ आ रहे होते हैं। बुल्मा अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि अब मेरी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तभी पिकलो कहता है कि हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड में ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर गोमा को हरा भी दिया तब भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि टेंटे एक बच्चा है और तब तक हम ड्रैगन बॉल्स का यूज नहीं कर सकते। हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाना चाहिए और डीमन ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना चाहिए। वेजिटा कहता है कि कैकरोट कितना भी इडियट जरूर हो, पर इस बात को लेकर कैकरोट बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर हम ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा ना करें तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला और यही सही होगा। तभी हाइपिस बुल्मा की तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है और बुल्मा इसको सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हाइपिस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए, और ये सुनकर वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वेजिटा कहता है कि हम लोग मैरिड हैं। हाइपिस कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटा कहता है पर मुझे है और तुम इस बात के लिए मार भी खा सकते हो। तभी हाइपिस बुल्मा से कहता है कि तुमने इतने अजीब बाल वाले लड़के से शादी क्यों की। वेजिटा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी बुल्मा कहती है क्या हम विश मांग सकते हैं कि मैं सिर्फ बच्ची रहूं और तुम सब लोग बड़े हो जाओ। वेजिटा कहता है कि नहीं, हम साथ में सब लोग बड़े होंगे और अर्थ पर जाएंगे। तभी हाइपिस कहता है कि तुम्हें शायद बड़ी लड़कियां पसंद होगी। वेजिटा कहता है कि तुम चुप रहो, और इसे देखकर पिकलो कहता है शायद हाइपिस सही कह रहा है। गू अपने सारे अटैक्स तामागामी पर यूज करता है, पर उसे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि गू अपनी पूरी पावर से एक अटैक करता है और अरिनस इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इसका मतलब ये है गू ने तामागामी को हरा दिया। तभी हम देखते हैं गोकू और बाकी लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। गुमाहा उन्हें देख रहा होता है। तभी गोकू सुप्रीम काय से पूछता है कि आपको आपका बर्थ प्लेस कैसा लगता है। काय कहते हैं कि इसके साथ मेरी बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज जुड़ी हैं। काय कहते हैं कि दुआ करो यहाँ पर क्रैकर सब ना हो। तभी ग्लोरियो कहते हैं कि बैड न्यूज है, यहाँ पर बहुत सारे क्रैकर्स हैं और वो भी बड़ी तादाद में। तभी गोकू पूछता है कि वो क्या होते हैं। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि वो एक सी मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी पेंसी डरती हुई बताती है कि उनके दांत और नाखून बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और वो आइलैंड के साइज के होते हैं। तभी हम देखते हैं गुमाहा आर्मी के शिप उन पर अटैक कर देते हैं और गुमाहा आर्मी के शिप उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और वो उनका शिप बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। अब गोकू और बाकी लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं होता। गोकू ग्लोरी को कहता है कि तुम गेट ओपन करो। गोकू बाहर जाता है और सबको पीटने लगता है और बहुत सारी शिप को तबाह कर देता है। गुमाहा और डेगुसु इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। डेगुसु कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे होते हुए भी, हम इसके बारे में गलत थे। और गोकू वापिस आ जाता है। पेंजी बहुत ज्यादा खुश थी और कहती कि गोकू बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पर अब कोई फायदा नहीं था। उनकी शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी और वो धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। उन्होंने गुमाहा आर्मी की शिप्स को तो हरा दिया था, पर अब उन्हें लड़ना था एक क्रैकर से जो कि उनके बिल्कुल शिप के नीचे था। तभी वो क्रैकर उन पर अटैक कर देता है और उनकी शिप को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और उस शिप को कुचलने लगता है। हम देखते हैं कि सारे लोग उस शिप से बाहर जाने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि अचानक पेंजी उस शिप में वापस जाने लगती है और गोकू भी पेंजी को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और क्रैकर उस शिप को खा जाता है। पर हम देखते हैं कि गोकू ने पेंजी को बाहर खींच लिया था। तभी सुप्रीम काय और ग्लोरियो रियलाइज करते हैं। वो कहते हैं कि शिप में ड्रैगन बॉल्स भी थी। तभी पेंजी कहती है कि टेंशन मत लो, मैं उन ड्रैगन बॉल्स को ही लेने के लिए वापस शिप में गई थी और मैं उन ड्रैगन बॉल्स को अपने साथ लेकर आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो उड़ के आगे जाने लगते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं कि हम कब तक उड़ सकते हैं, हमें वेजिटा और बाकी लोगों के लिए रुकना चाहिए। तभी गोकू माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे सारी शिप्स को
डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, किसी एक को तो बचा लेना चाहिए था अपने लिए। तभी सुप्रीम का कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें उनके लिए वेट करना चाहिए। सुप्रीम का कहते हैं कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, यहाँ पर एक नमैकियन प्लेनेट भी होना चाहिए और वो यही कहीं होगा। तभी गोकू पूछता है क्या वो पिक्कोलो का होम प्लेनेट है, और तभी हम देखते हैं कि नमैकियन प्लेनेट। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि तामागामी की हालत बिल्कुल खराब थी। हम देखते हैं कि तामागामी फिर से खड़ा हो जाता है। एरनिस ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और इसके बाद तामागामी गू को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारता है। वो गू के हर अटैक को डोज कर लेता है। गू के हर अटैक से पहले तामागामी उसके पीछे आ जाता है। वो गू को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था और उसे बच्चों की तरह पीटता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू उस प्लेनेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो बिल्कुल उसी प्लेनेट की तरह है जैसा कि हमने पहले देखा था यूनिवर्स 7 में। तभी सुप्रीम काय बताते हैं कि नमैकियन ने ये प्लेनेट छोड़ने से पहले यहाँ से सीड और जरूरी चीजें अपने साथ ले ली थी और सेम ऐसा ही प्लेनेट बनाया यूनिवर्स 7 में। तभी गोकू कहता है पर फ्रीजा ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद गोकू कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पर क्रैकर ने उनके शिप को खा लिया था जिसमें कि सारे खाने का सामान था। तभी गोकू को याद आता है कि उन्होंने रास्ते में एक पिल्स भी ली थी और गोकू एक बग पिल निकालता है। वो कहता है कि शायद अगर ये मेरा स्टेमिना भी रिकवर कर सकती है तो मेरी भूख भी मिट जाएगी इससे। वो ये पिल सबको ऑफर करता है पर सब इसे खाने से मना कर देते हैं, पर गोकू उस अजीब चीज को खाने वाला था और जब गोकू इसको खाता है उसका स्टेमिना वापस आ जाता है और उसकी भूख भी बहुत ज्यादा मिट जाती है। तभी हम देखते हैं कि प्लेनेट नमैकियन बहुत ज्यादा बुरी हालत में था, उसका पानी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था और पेड़ बिल्कुल जड़ चुके थे, इसीलिए हुआ होगा क्योंकि नमैकियन यहाँ से चले गए थे। तभी गोकू वेजिटा की एनर्जी को सेंस करता है। वो कहता है कि मैं वेजिटा और के पास जा रहा हूँ उन्हें गाइड करने के लिए। तभी फैंसी कहती है कि उसे कैसे पता चला। सुप्रीम काय बताते हैं कि गोकू किसी की भी एनर्जी को की वजह से सेंस कर सकता है और गोकू वहाँ से उड़कर चला जाता है। ग्लोरियो कहता है कि गोकू बहुत ज्यादा डिफरेंट है और हम देखते हैं कि बुल्मा बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि सेकंड वर्ल्ड बिल्कुल भी थर्ड डीमन वर्ल्ड के जैसे नहीं है। तभी बुल्मा पिक्कोलो से कहती है कि तुम्हें यहाँ से कौन सी ओल्ड मेमोरीज याद है। पिक्कोलो कहता है कि मेरा जन्म यहाँ पर नहीं हुआ, अर्थ पर हुआ है, मेरे डैड का जन्म यहाँ पर हुआ था। तभी हाइपिस कहता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। वेजिटा कहता है कि वो कैकरोट है। हाइपिस कहता है कि नहीं वो गोकू है। बुल्मा कहती है कैकरोट और गोकू एक ही है। तभी गोकू उनके सामने अलग अलग से साइन और सिंबल्स बनाने लगता है उन्हें बताने के लिए कि क्रैकर उनके नीचे है। तभी पिक्कोलो कहता है कि हमें गोकू को अंदर आने देना चाहिए और अंदर आते ही गोकू उन्हें बताता है कि शिप को ऊपर की तरफ उड़ाओ, हमारे नीचे एक मॉन्स्टर है। वेजिटा कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक मॉन्स्टर से डर गए, पर जब वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो वेजिटा भी डर जाता है। गोकू कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था और हम दोनों के पास इतनी पावर नहीं है कि हम उसे हरा पाए, हमें बस उससे दूर जाना चाहिए। तभी बुल्मा हाइपिस पर गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि हमारे नीचे एक इतना बड़ा मॉन्स्टर है तो तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया और शिप को ऊपर क्यों नहीं उड़ाया। हाइपिस कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर पहली ही बार आया हूँ। तभी हम देखते हैं तामागामी और गू की फाइट और गू तामागामी से अपनी हार मान लेता है और अरिनिस के पास चला जाता है और कहता है कि मैं हार गया। और अब अरिनिस भी क्या कर सकती थी, वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अरिनिस का मूड बिल्कुल खराब हो चुका था, उसने सोचा था कि वो गू की वजह से इस डीमन वर्ल्ड की सुप्रीम किंग बन पाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। गू कहता है कि मैंने हार मान ली। गू कहता है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ पर वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसीलिए मैंने हार मान ली और अलग अलग से बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गा सकता हूँ और वगैरह वगैरह चीजें कर सकता हूँ। अब वो सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। तभी गोकू पिक्कोलो से पूछता है कि तुम्हें अपना होम प्लेनेट देखकर कैसा लग रहा है। पिक्कोलो कहता है कि मैं बुल्मा को भी बता चुका हूँ मेरा जन्म यहाँ पर नहीं हुआ, पर तब भी ये जगह मुझे अपनी अपनी लग रही है। तभी पेंजी कहती है नहारे तुम्हारा प्लेनेट भी यहाँ पर है तो तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी बुल्मा कहती है कि नहारे कौन है। गोकू बताता है कि सुप्रीम काय का असली नाम है नहारे। तभी बुल्मा सुप्रीम काय से और पूछने लगती है और कहती है कि आप यूनिवर्स 7 में कैसे आए। तभी सुप्रीम काय एक स्टोरी बताते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं कि सबसे पहले यूनिवर्स में सिर्फ डीमन वर्ल्ड ही एग्जिस्ट करता था और उस वक्त के सुप्रीम काय ने सोचा कि हमें इसे एक्सपेंड करना चाहिए मार्जिन की मदद से और सुप्रीम किंग ने सुपर मार्जिन राइमस को ये काम दिया कि वो बहुत सारे यूनिवर्स बनाए जिससे कि डीमन वर्ल्ड के लोग वहां पर भी रह सके। तभी वेजिटा कहता है कि राइमस। तभी सुप्रीम काय बताते हैं कि वो वन ऑफ द हायर अथॉरिटी है इस यूनिवर्स में। सुप्रीम काय बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्स बना दिए ट्रैवल करने के लिए, तब वो समय पर कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, कोई भी कभी भी कोई भी यूनिवर्स में जाकर रह सकता था। तभी बुल्मा कहती है कि सारा ही यूनिवर्स मार्जिन से रिलेटेड है। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि नहीं, बहुत सारी स्पीशीज
स्पीसीज उसके बाद भी बनी है, जैसे कि ह्यूमन और सेयंस। पर बाप सामा पर लिमिटेशन लगने के बाद, जो कि डाबूरा के पिता अबूरा ने लगाई थी, उन्हें डर था कि कोई भी उन पर अटैक न कर दे। पर वो बहुत ज्यादा क्रूअल थे। सब सुप्रीम काय उनके अगेंस्ट चले गए और इस जगह को छोड़ दिया और मुझे बना दिया गया यूनिवर्स 7 का काय। सुप्रीम काय बताते हैं कि जिस पेड़ से हमारा जन्म हुआ था उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया और हमारे बाद कोई भी काय की जनरेशन नहीं होगी। तभी बुल्मा सुप्रीम काय से कहती है, तुम्हारा भी तो यहाँ पर प्लैनेट होगा, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वेजिटा कहता है कि हमारे पास इसके लिए कोई समय नहीं है, मैं नहीं रुक सकता तामागामी को पीटने के लिए और जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि वो सारे लोग शिप में चले जाते हैं। हाइपिस ग्लोरियो को कहता है कि तुम शिप चलाओ, मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर तभी उन्हें कोई अप्रोच करता है और वो होता है नावा। और यहीं पर ड्रैगन बोट डायमा का 10th एपिसोड खत्म हो जाता है।